बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर आप खाओगे देसी घी तो शरीर रहेगा सही। जी हाँ, देसी घी खाते हैं तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, और अगर वो घी हो शुद्ध देसी घी तो उससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी चीज़ के अंदर देसी घी की मिलावट की गई है तो आपको आएगी हंसी, है ना? आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बात है 16 आने, सच्ची नहीं है ये मजाक। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष और दिखाने वाला हूँ आपको एक मंदिर बेहद खास। जी हाँ, जिसकी नींव के अंदर इस्तेमाल किया गया था हजारों लीटर देसी घी। है ना ये एक चौंकाने वाली बात? कभी सुना आपने ऐसे मंदिर के बारे में? नहीं ना? तो आज के इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाने वाला हूं मैं यह खास मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है। और ये खास मंदिर है राजस्थान के रंग रंगीले शहर बीकानेर के अंदर स्थित, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है भांडासर मंदिर के नाम से, साथ ही जाना जाता है भांडाशाह मंदिर के नाम से। क्यों पड़ा है इस मंदिर का ये नाम, यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह मंदिर है कैसा आपको वो दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं दिखाऊंगा आपको वो व्यक्ति जो आया है यहाँ मेरे साथ। जी हाँ, मेरा साथी। तो यहाँ है मेरे साथ फिर से एक बार मेरा प्यारा दोस्त सिप्पी। हाय फ्रेंड्स। और आज सिप्पी और मैं आपको दिखाने वाले हैं बीकानेर का ये बेहद खास मंदिर, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है अपनी नींव के कारण, जिसके अंदर इस्तेमाल किया गया था हजारों लीटर देसी घी। जी हाँ, पानी नहीं, शुद्ध देसी घी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है यह भांडाशाह जी का मंदिर। इस द्वार से हम प्रविष्ट हो चुके हैं भांडाशाह मंदिर के परिसर के अंदर, और सबसे पहले जो हमें करना होगा द्वार पार, वो है वहां पर। ये देखिए ऊपर चमक रहे हैं सूर्य देव। दोपहर का समय है अभी। तो चलिए अब अंदर प्रविष्ट होते हैं इस प्रसिद्ध भांडाशाह, या फिर जो जाना जाता है भांडासर मंदिर के नाम से, इसके अंदर, और दिखाते हैं आपको क्यों है यह मंदिर इतना खास। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ पर विराजित है जैन धर्म के एक तीर्थंकर। और यहाँ से हम आ गए हैं अंदर, और देख रहे हैं आप भांडासर का यह प्रसिद्ध मंदिर। ये देख सकते हैं आप मंदिर के शिखर को। कहा जाता है कि यह जो भांडाशाह जी का मंदिर है, इसका निर्माण बीकानेर शहर के निर्माण से भी पहले का है। लगभग 200 साल पुराना है यह, बीकानेर से भी, ऐसा कहा जाता है। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जो मैंने सुना है वह बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इतना तो पक्का है कि बीकानेर शहर के निर्माण से पहले हुआ था इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण, और यह निर्माण करवाया था यहाँ के जो एक प्रसिद्ध घी के व्यापारी थे, जिनका नाम था भांडाशाह जी। तो उन्हीं के नाम पर यह मंदिर कहलाता है भांडाशाह जी का मंदिर, या फिर इसे जाना जाता है भांडासर के मंदिर के नाम से भी। वर्तमान समय के अंदर जो एक चिंतामणि ट्रस्ट है, उसके द्वारा इस मंदिर की देखभाल की जाती है। साथ ही यह मंदिर जो भारत सरकार है उसके द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। इस मंदिर की प्रसिद्धि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची हुई है, और दूर दराज के जो सैलानी हैं, जो फॉरेनर्स जो हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर तक खींचे चले आते हैं। इस मंदिर की कहानी ही ऐसी है जो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। और आज इस शानदार मंदिर के अंदर आकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया है, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। इस मंदिर की जो कुल ऊंचाई है वह है 108 फीट, और देख सकते हैं आप इसके सामने वाले भाग से ही कि इसके ऊपर कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है। मंदिर का जो बाहरी गुंबद है, इसके ऊपर जो जैन धर्म के आचार्य हैं उनके चित्र हैं। लाल, नीला, पीला रंग जो है वो प्रमुखता से यूज किया गया। और सबसे पहले चलते हैं अंदर। यहाँ देखिए आप कितना खूबसूरत चित्र है द्वार के ऊपर। और यहाँ से हम जाते हैं इस प्रसिद्ध मंदिर के अंदर। भगवान सुमतिनाथ जी का है यह मंदिर, और जैसे ही हम यहाँ अंदर प्रविष्ट होते हैं तो दिखाई देता है ऐसे मंडप। आप देख सकते हैं ये जो पिलर हैं, स्तंभ हैं इसके, इनके ऊपर भी कितना खूबसूरत काम किया गया है। ये देखिए आप, चारों तरफ रंगों की, फूल पत्तियों की अद्भुत कलाकारी है यहाँ। जब आप इसके शिखर को, गुंबद को अंदर की तरफ से देखते हैं तो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे ये चित्र जो हैं जैन धर्म की जो कथाएं हैं, कहानियाँ, उनके ऊपर आधारित। और मध्य भाग के अंदर बना हुआ है इस तरीके से यह सुंदर फूल। तो इन सभी चित्रों को जिनको आपने अभी देखा है मंदिर के शिखर के आंतरिक हिस्से के ऊपर, ये सब हैं जैन धर्म की जो कथा कहानियां हैं उनके ऊपर आधारित। तो आप कह सकते हैं कि यह जो चित्र है जैन धर्म की कथा कहानियों का चलता फिरता साहित्य है।
आपको उनसे उन कथाओं के बारे में काफी मालूमात हो जाती है। ये देखिए मंदिर के इस कलात्मक स्तंभ को। और यहाँ आप मंदिर में देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था जूनागढ़ के किले के अंदर जो बादल महल था, उसके अंदर जो बादल बने हुए थे और बिजली बनी हुई थी, वैसी ही जो कहते हैं ना कारीगरी, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ इस तरीके से टाइल्स लगी हुई हैं और मंदिर के जो लकड़ी के दरवाजे हैं आप इन पर भी देख सकते हैं, चित्रकारी की गई है इसके ऊपर भी। जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए इन खूबसूरत भित्ति चित्रों को, वॉल पेंटिंग्स को। ये देखिए इस तरफ से यहाँ आप देख सकते हैं जो मंदिर का गर्भगृह है, इसके बाहरी जो दीवारें हैं उन पर बनी हुई इन प्रतिमाओं को। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह है सोने का काम। जी हाँ, सोने का काम किया हुआ है इसके ऊपर। यही सोने का काम मंदिर के अंदर हर हिस्से पे किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो फूल बना हुआ है इसके चारों तरफ यह गोल्डन वर्क है, यह भी सोने का काम ही है। और इस तरफ से जब आप देखते हैं सामने से, तो गर्भगृह का ये जो मुख्य पिलर आ गया है बाहर वाला, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा सोने का काम है। सोने का यह काम कहलाता था उस्ता आर्ट, और यह उस्ता आर्ट इसलिए कहलाता था क्योंकि यह कलाकारी की जाती थी मुसलमानों की जो एक जाति है उस्ता, उसके द्वारा, उनके नाम के ऊपर यह कला कहलाई उस्ता आर्ट। आइए अब आपको भगवान सुमतिनाथ जी के भी दर्शन करवाते हैं, जिनका है यह मंदिर। ये देखिए, यहाँ तक हम जा सकते हैं, इससे आगे हमारी एंट्री नहीं है। इस तरह है यहाँ का प्रवेश द्वार, गर्भगृह का प्रवेश द्वार। ये देखिए, यहाँ भी विराजित है जैन तीर्थंकर, उनकी प्रतिमा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्तिक, कितना बेहतरीन काम है यह उस्ता आर्ट का। बीच में शीशे का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पे है उस्ता वर्क, और इस तरफ आप देखेंगे तो सामान्य चित्रकारी। उस्ता आर्ट के अंदर भी आप देखिए कि जो रंगों का चयन किया गया है गोल्ड वर्क के साथ में, उसके अंदर हरा और यह लाल रंग है, यह प्रयुक्त हुआ है। ज्वेलरी के अंदर भी आपको लाल और हरे रंग के जो कीमती पत्थर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। भगवान के 9 अंगों की पूजा का क्रम बताया गया है यहाँ पर, ये देखिए। और जो सिद्ध चक्र होता है महायंत्र, उसकी पूजा का क्रम भी है। अंदर वाले जो लकड़ी के दरवाजे हैं यह थोड़े से मोटे हैं बाहर वाले दरवाजे के मुकाबले, और इन पे हरे रंग से इस तरीके से काम किया गया है, बीच में फूल बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गर्भगृह की छत के ऊपर किया हुआ खूबसूरत काम। लीजिए अब आपको करवाते हैं भगवान सुमतिनाथ जी के दर्शन। यहाँ विराजित है उनकी भव्य प्रतिमा, और साथ ही और जो तीर्थंकर है जैन धर्म के, उनकी प्रतिमाएं। भगवान सुमतिनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। चलिए अब आपको करवाते हैं उनकी एक परिक्रमा। तो यहाँ से करते हैं हम परिक्रमा की शुरुआत। परिक्रमा करते वक्त हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसकी बाहरी दीवारें जो हैं उस पर बनी हुई ये खूबसूरत प्रतिमाएं। इस तरीके से ऐसा सजाया गया है इसे। जहाँ देखेंगे आप वहाँ पे आपको वॉल पेंटिंग्स दिखाई देगी। बहुत कलरफुल मंदिर है यह है। यहाँ पे युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। इस तरफ से हम आए हैं यहाँ परिक्रमा करते हुए और पहुंच चुके हैं मंदिर के पिछले हिस्से के अंदर। छत पे इस तरीके का काम किया हुआ है। यह है मंदिर का ठीक पिछला भाग। इसके पीछे ही विराजित है भगवान सुमतिनाथ जी और अन्य तीर्थंकर। और इस तरीके से हम फिर से आ गए हैं
सामने वाले हिस्से के अंदर। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, इसलिए मैं आ चुका हूं भांडाशाह मंदिर से बाहर, क्योंकि मंदिर की मर्यादा का रखना होता है ध्यान। वहां पे सॉन्ग वाला सेगमेंट करना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं बाहर आ गया हूं। और इस वर्ड गेम सेगमेंट के अंदर क्या होता है वो आप जानते ही हैं। इसमें मैं देता हूं आपको हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वह शब्द जो है उस गाने की लाइन के अंदर होना चाहिए। आज के दिन मेरा आगमन हुआ यहाँ भांडाशाह मंदिर को देखने के लिए बीकानेर शहर के अंदर, इसलिए आज का जो शब्द है वह है दिन। और इस शब्द से आपके लिए जो गाना है वो है ये। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था। तो ये सॉन्ग था मेरा आपके लिए। अब दिन शब्द वाला गाना, आपका मनपसंद गाना आपको कमेंट के रूप में है मुझ तक पहुंचाना, चूक मत कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों प्रसिद्ध है यह मंदिर। नींव के अंदर घी डाले जाने की घटना के कारण क्यों इसका नाम पड़ा था भांडाशाह जी का मंदिर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भांडाशाह जी जो थे बीकानेर के एक प्रमुख घी व्यापारी थे। उन्होंने शुरुआत करवाई थी इस मंदिर के निर्माण की, और जब मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तभी घटी थी एक घटना। क्या है वो घटना, उसके बारे में बताता हूँ। कहा जाता है यह जो मंदिर है इसकी नींव की जो गहराई है 4 हाथियों की ऊंचाई के बराबर है, ऐसा लोगों से मैंने सुना है। तो इतनी गहरी थी इस मंदिर की नींव, और उसको इतना गहरा रखने का कारण यह था ताकि यह मंदिर हजारों साल तक सुरक्षित रहे, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, मजबूती मिले। और जब नींव की खुदाई हो रही होती है, नींव का काम चल रहा होता है, तो एक घटना घटती है। वैसे इस घटना के 2 वेरिएशंस हैं। जो पहली कहानी है इसकी, उसके अनुसार होता क्या है कि जब नींव की खुदाई हो रही होती है तो कहीं पर किसी से यहाँ पर गिर जाता है थोड़ा सा घी। जो घी की एक बूंद गिर जाती है उस पर नजर पड़ती है सेठ भांडाशाह जी की। वो अपनी उंगलियों से उस घी को पोंछ लेते हैं और रगड़ लेते हैं अपनी जूतियों के ऊपर। और यह सारी की सारी घटना देखते हैं वहां पर काम कर रहे कारीगर। तो वो सोचते हैं कि ये जो सेठ जी हैं, यह एक घी की गिरी हुई बूंद तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी अपनी जूती पर लगा लिया, तो इस मंदिर के निर्माण के अंदर पैसा कैसे लगाएंगे। वो उनको मानते हैं कंजूस। अब इसी जगह मैं आपको बताता हूं वो दूसरी कहानी। उस कहानी के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पर जब मंदिर की नींव बन रही होती है उस टाइम पे रखा जाता है एक दीपक, देसी घी से भरा हुआ दीपक। उसमें गिर जाती है एक मक्खी, और जब जैसे ही सेठ जी की नजर पड़ती है उस दीपक में गिरी हुई मक्खी पर, वो उस मरी हुई मक्खी को निकालते हैं और अपनी जूती के ऊपर रगड़ लेते हैं। सेठ जी को दिए में से मरी हुई मक्खी निकालकर जूती पर रगड़ते हुए देख लेते हैं कारीगर। तो इस तरीके से ये जो दोनों कहानियां हैं, दोनों इस मोड़ पर पहुंचती है कि कारीगर देख लेते हैं इन दोनों घटनाओं को। तो मक्खी को रगड़ते हुए देखकर कारीगर सोचते हैं ये सेठ जी तो मक्खी चूस हैं, एक मरी हुई मक्खी को नहीं छोड़ा उन्होंने और उसका घी जो है अपनी जूतियों पर रगड़ लिया। तो वह सेठ जी से कहते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, इसकी नींव के अंदर पानी के स्थान पर अगर आप देसी घी और जो खोपरा होता है इसका प्रयोग करेंगे तो यह मंदिर और भी ज्यादा शुद्ध हो जाएगा और हजारों सालों तक यह यूं ही टिका रहेगा, इसकी नींव बहुत मजबूत होगी। सेठ जी ऐसी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो घी डलवा देंगे। भांडाशाह जी आसपास के गांवों से घी इकट्ठा करने का आदेश दे देते हैं अपने नौकरों को, और उनके आदेश पर हजारों लीटर देसी घी जो होता है वह यहाँ मंगवा लिया जाता है। घी मंगवाने के बाद में जैसे ही उसे नींव के अंदर डाला जा रहा होता है तो वह कारीगर जो सेठ जी को इस तरीके से बोला था कि आप इसमें देसी घी डलवा दीजिए, वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि कहाँ तो सेठ जी एक मक्खी को नहीं छोड़ रहे थे या फिर वो जो एक घी की बूंद है उसे नहीं छोड़ रहे थे, अब हजारों लीटर घी जो है इस नींव के अंदर डलवा रहे हैं, ऐसा कैसे। तो वह सेठ जी को बोलता है, सेठ जी आपने वो थोड़ा सा जो घी था उसे तो नहीं छोड़ा था, उसे तो आपने जूती पर रगड़ लिया था, और अब नींव के अंदर आप हजारों लीटर घी डलवा रहे हैं। तो भांडाशाह जी कहते हैं कि हम जो हैं जैन धर्म के मानने वाले हैं और हमारे हिसाब से किसी भी चीज की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण जो था उस घी को साफ करने का या उस मक्खी को निकालकर जूती पर रगड़ने का, कि अगर उस घी की बूंद को या उस मक्खी को उस दीपक से नहीं निकाला जाता
तो आ जाते वहां पर बहुत सारे जानवर, जैसे चींटियां होती है, कोई जानवर मर जाता है या कहीं पर घी या और कुछ खाद्यान्न गिर जाता है तो बहुत सारी आकर इकट्ठी हो जाती हैं। अगर उस घी की बूंद पर बहुत सारी चींटियां आके इकट्ठी हो जाती और यहाँ काम करने वालों में से किसी का भी पैर उस पर पड़ जाता या उस दिए के आसपास बहुत सारे चींटे या चींटियां आ जाते और उस घी में गिरकर मर जाते तो कितनी सारी जीव हत्याएं होती। तो जैन धर्म में प्राणियों पर दया करने के लिए कहा गया है, जीव हत्या ना हो, इसलिए उस महापाप से बचने के लिए मैंने ऐसे किया था और उसी वजह से शायद तुमने मुझे कंजूस समझ लिया था। तो जब कारीगर को यह सारी बात मालूम चलती है तो वह अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा होता है और सेठ जी को कहता है, सेठ जी मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मक्खी चूस समझने की कहते हैं ना कि धृष्टता कर बैठा था और इसीलिए मैंने ऐसा आपसे कहा था। तो यह जो घी डलवाया जा रहा है इसे रुकवा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब भांडा शाह जी कहते हैं कि यह जो घी मंगवाया गया है यह नींव में डालने के लिए, इस मंदिर की नींव में डालने के निमित्त मात्र ही मंगवाया गया है, इसलिए इसका कोई दूसरा प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए अब तो इसे इसी में डालना होगा। तो इस बात के कारण जो लगभग मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं, लोग कहते हैं हजारों लीटर देसी घी था, कहा जाता है वह 40,000 लीटर देसी घी था जो इस मंदिर की नींव के अंदर डलवाया गया था। अब जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तब यहाँ का जो फर्श है उसके ऊपर चिकनाहट आ जाती है, क्योंकि गर्मी से क्या होता है, घी जो होता है वह पिघलता है तो ऊपर की तरफ आता है। तो यह थी कहानी इस मंदिर की नींव देसी घी से भरे जाने की, भांडा शाह जी की कहानी। इस कहानी से आपको पता चल गया है कि वो कंजूस नहीं थे, बल्कि उनके मन के अंदर दूसरी भावना थी, जो प्राणियों को बचाने की भावना थी, उसके कारण उन्होंने वैसा किया था। अपनी जूती के ऊपर वो देसी घी उन्होंने रगड़ा था। इस मंदिर का जो निर्माण होना था, जो भांडा शाह जी थे इसे 7 मंजिल का बनवाना चाहते थे, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इस मंदिर का जो बाकी का निर्माण पूरा करवाते हैं उनके भाई सांडा शाह जी और उनका परिवार। तो इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन यह मंदिर बनता है 3 मंजिल का। 7 मंजिल के स्थान पर यह मंदिर बनता है 3 मंजिल का और इसकी ऊंचाई जो है, टोटल ऊंचाई है 108 फीट और इसे आप बीकानेर के दूर दराज के स्थानों से भी देख सकते हैं। जी हाँ, मंदिर का शिखर दिखाई देता है। भांडा शाह मंदिर का निर्माण करवाया गया था जैसलमेर के प्रसिद्ध पीले पत्थर से, जिसे ऊंट गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पर लाया गया था। साथ ही इस मंदिर के अंदर लगा हुआ है प्रसिद्ध इटालियन मार्बल भी। उम्मीद करता हूँ यह भांडा शाह जी का प्रसिद्ध मंदिर देखकर, भगवान सुमतिनाथ जी के दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं उनको देखकर आपको भी फील गुड वाली फीलिंग आई होगी, मेरी तरह आई है ना। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना काम की बात। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रहा है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते अब आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।